हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश जो कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसका टॉपिक आर्टिकल्स करवाने जा रहा हूं आज इस वीडियो में। तो बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स की डेफिनेशन से। आर्टिकल्स आर इन फैक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच इंडिकेट वेदर द नाउन्स आर डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है बच्चों, आर्टिकल्स 3 शब्दों के होते हैं, ये ए या एन या द। कहने का मतलब कि एक सिर्फ एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नाउन के साथ लगते हैं, चाहे वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स की। काइंड्स तो आपको पता चलेगा, ए होता है, एन होता है, द होता है। ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? दीज आर्टिकल्स डोंट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। नाउन ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो ए और एन है वो इनडेफिनेट में आएंगे। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल्स। दिस आर्टिकल इंडिकेट्स सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन, दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, लेटर और साउंड। ठीक है जी। तो द कौन सा हो गया आपका? द तो आपका फिर डेफिनेट हो गया। और ए कहाँ यूज होता है? अब हम बात करेंगे कि ए यूज कहाँ होता है। ए इज यूज फॉर द वर्ड दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, लेटर और साउंड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग ए बुक, दे आर ईटिंग ए ब्रेड। ओके जी। उसके बाद ए इज यूज्ड। ए कहाँ यूज होता है? बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, अ काउ, अ टेबल, अ बुक, अ पेंसिल, अ हाउस, अ स्कूल, एटसेट्रा। और बिफोर सच सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विद ई एंड यू, उसके साथ क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी प्लेयर, अ यूरोपियन लेडी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनाइटेड एक्शन, एटसेट्रा। और बिफोर सच सिंगुलर नाउन्स विच स्टार्ट्स विद ओ बट साउंड्स डब्ल्यू, वो वन, मतलब वन की तरह होते हैं, वह साउंड करेगा वह। फॉर एग्जाम्पल, ए 1 रूपी नोट, ए 1 आइड पर्सन, एटसेट्रा। अब हम आगे बच्चे बढ़ते हैं एन की तरफ। एन किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इट इज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉवल और साउंड ऑफ ए वॉवल, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, दैट इज एन इंक पॉट, एन आर्म, एन एनिमल, एटसेट्रा, अ बुक, अ पॉट, अ चेयर, अ टेबल, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल, दे आर बाइंग एन एग। And can be used for such singular nouns which starts from consonant but sounds like vowel. For example, an MP, an MA, an SDO, an MLA. ठीक है बच्चों। अब and can be used before such singular nouns in which H is silent. ठीक है। For example, an R, an honest man, an hotel, an historical building, etc. और अब हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी यूज फॉर सम फ्रेजेस और प्रोफेशंस। फ्रेजेस कौन से हैं? अ फ्यू, अ लिटल, अ लॉट। और प्रोफेशंस, अ डॉक्टर, अ टीचर, एन एग्जीक्यूटर, एन ऑपरेटर, एन आर्टिस्ट। और अब हम बात करेंगे द वर्ड कहाँ यूज होता है। द इज यूज्ड बिफोर अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एनी नाउन वर्ड विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द बॉय हु वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास वॉज फॉलन इल। द बुक यू नीड मच हैड बीन स्टोलन। द गर्ल हु sang a good song yesterday has gone. He is also used with some unique things as the sun, the moon, the earth, etc. with some adjectives used as nouns in plural number as the poor, the rich, etc. With the rivers, sacred books, mountains, bays, ships, trains, oceans, newspapers, etc. For example, the Ganga, the Mahabharata, the Gita, the Himalayas, the Bay of Bengal, the Frontier Mail, the Indian Ocean, the Hindustan Times, etc. ठीक है जी।
बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, बस इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए। और एक्सेप्शंस कौन सी हैं? एक्सेप्शंस विद द आइलैंड एंड द माउंटेन द इज नॉट यूज्ड। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, माउंट एवरेस्ट। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट हो गया, द मोस्ट, ऑनेस्ट, द लॉन्गेस्ट। द इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन preposition is given before the names of the sites. The sun rises in the east and sets in the west. The is also used when cast of that singular all noun is given. The lion is a beast of prey. Beast of prey. The dog is a faithful animal. और बच्चे इसकी एक्सेप्शंस क्या है? मैन इज मॉर्टल, मैनकाइंड शुड लव नेचर। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन्स कॉमन नाउन कौन से है? दैट साउंड्स लाइक अ क्लास। ठीक है जी। और वो है द कैट, द डॉग, द ऑक्स, द हॉर्स एटसेट्रा। और बिफोर द नेम ऑफ द नेशन एंड द कंट्रीज बिग रैंक्स, उनके साथ 10 भी लगता है। द समाजिट्स, द इंडियंस, द हिंदूज, द सिख्स, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। द इज ऑल्सो नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन ऑन और बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज एज राम, सोशल स्टडीज, सीता, हिस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कॉम्पिटिटिव एज स्ट्रॉन्ग करते रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।